मधुबनी में एनडीए गठबंधन की नई सरकार बनने से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं को मनाने को लेकर कोर कमेटी बैठक। नीतीश कुमार के साथ आने से असहज महसूस कर रहे हैं कार्यकर्ता। बैठक कर मनाने की कोशिश जारी। लोकसभा चुनाव को लेकर गांव चलो अभियान और शक्ति बंधन अभियान पर हुई विस्तार रूप से चर्चा। बिहार में बनी एनडीए की नई सरकार को लेकर नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं को कोर कमेटी के साथ बैठक कर समझाने और मनाने का सिलसिला जारी है। शक्ति बंधन अभियान के बिहार प्रदेश प्रभारी सुशील चौधरी के द्वारा पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को डैमेज कंट्रोल को लेकर विस्तार रूप से समझाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 400 के पार लोकसभा में सीट लाकर फिर से प्रधानमंत्री बनाने का मूल मंत्र दिया गया। बुधवार की दोपहर झंझारपुर प्रखंड मुख्यालय के चनौरागंज स्थित पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला कोर कमेटी की बैठक की गई। जिला कोर कमेटी में झंझारपुर, फुलपरास और लोकहा विधानसभा आती हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर गांव चलो अभियान और शक्ति बंधन अभियान पर विस्तार रूप से प्रकाश डाला गया। झंझारपुर लोकसभा में 1035 शक्ति बूथ केंद्र हैं। विभिन्न बूथ केंद्रों पर 9, 10 और 11 फरवरी को प्रवास करना है। प्रवास के दौरान बूथ कमेटी और पन्ना प्रमुख के साथ शक्ति केंद्र को मजबूत किया जाएगा। इस दौरान जैन संघ के कार्यकर्ताओं, विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ताओं, एनजीओ चलाने वालों और जीविका दीदियों के साथ बैठक कर सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार रूप से बताया जाएगा और सरकार की ओर से मिलने वाले लाभ गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित और असहाय लोगों को कैसे मिले, इस पर भी विस्तार रूप से चर्चा की जाएगी। शक्ति बंधन अभियान के बिहार प्रदेश प्रभारी सुशील चौधरी के द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। श्री चौधरी ने बताया कि बिहार में मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर फोकस है, एक गांव चलो अभियान, दूसरा शक्ति बंधन अभियान। इन दोनों अभियानों पर लगातार बैठक कर पार्टी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी जा रही है और इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाना है, इस पर भी विस्तार रूप से जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि बिहार प्रदेश के 77,000 वोटों पर कार्यक्रम तय किया गया है। 9, 10 और 11 फरवरी को कार्यक्रम प्रस्तावित है। विभिन्न बूथ केंद्रों पर बूथ अध्यक्षों के साथ मिलकर बैठक करनी है और रात में उनके घर खाना भी खाना है। सुबह होने पर उस वार्ड के प्रभावशाली व्यक्ति के घर चाय पीनी है और विस्तार रूप से जानकारी भी देनी है। बैठक में जिलाध्यक्ष के अलावा जिला प्रवक्ता सहदेव शाह, जूही झा, भारत चौधरी, आशीष सिंह, उपेंद्र यादव, रामचंद्र यादव, सुरेंद्र गुप्ता, दीपक झा, संजय कुमार राय, रामगोपाल मंडल, पवन झा, प्रदीप ठाकुर, राजेश मिश्रा और दीपक झा समेत कई पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। झंझारपुर से हरिशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। लेकिन आज बुलाया गया हम लोगों को, अच्छी बात है, हम कुछ लिख पाए आपके लिए, मेरा तो काम ही है लिखना। आज बैठक का मूल विषय क्या है? मूल विषय जो अभी अपने बिहार प्रदेश में दो अभियान चल रहे हैं। एक गांव चलो अभियान, ठीक है। उसमें गांव चलो अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि बिहार प्रदेश के 77,000 बूथों पर 700 कुछ बूथ हैं, 77,000 कुछ बूथ हैं, उन सभी बूथों पर एक एक कार्यकर्ता का प्रवास का कार्यक्रम तय किया गया है और यह कार्यक्रम 9, 10 और 11 फरवरी को किया जाएगा। 9, 10 और 11 फरवरी। और यह प्रवास अन्य प्रवासों से थोड़ा अलग है। यह 24 घंटे का प्रवास है, जिसमें रात्रि प्रवास भी किसी न किसी एक कार्यकर्ता के घर करना है, वही भोजन करना है और सुबह उस बूथ पर कोई की वोटर हो, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनके घर पर जाकर चाय पीना है और उस बूथ के मतदाताओं के साथ संपर्क अभियान, बूथ समिति के सदस्यों के साथ संपर्क अभियान करना है और अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करना। ये पहला अभियान और इसकी सूची यहाँ पर अपने 1035 बूथ हैं इस जिले में और 1035 कार्यकर्ताओं की सूची भी बन गई है और उनको 9, 10 और 11 के बीच में प्रवास करना। 1035 बूथ विधानसभा नहीं, झंझारपुर जिला। जैसे अभी 3 लाख ड्रोन दीदी बनाना, इन्हीं स्वयं सहायता समूह और 3 करोड़ क्या कहते हैं लखपति दीदी बनाना। स्वयं सहायता समूह की जो जीविका दीदी है उसकी संख्या
3 करोड़ निर्धारित की गई है और 3 करोड़ जीविका दीदियों को लखपति दीदी बना। और ड्रोन का संख्या कितना बताया था? 3 लाख। 3 लाख। कल इंटरव्यू भी चल रहा था अपने केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी का, क्योंकि ये विभाग उन्हीं के अंदर आता है। नेशनल लाइवलीहुड रूरल मिशन जो है उन्हीं के अंदर आता है, उसको विशेष चर्चा भी कर रहे थे। और राष्ट्रपति महोदया ने भी अपने अभिभाषण में संसद में तो ये दोनों मुद्दा पर चर्चा हुई है यहाँ। और उसकी समीक्षा की गई है, क्या क्या कार्यक्रम है आगामी। ठीक है। और कुछ संगठनात्मक मुद्दे आप जानते हैं, प्रेस में। जानकारी है कि आपके कार्यकर्ता बड़ा उदासीन है, बड़ा उदासीन है आपके कार्यकर्ता। आप क्या फील कर रहे हैं? मतलब आप मोटिवेट देखिए, सुनते हैं कि बढ़िया मोटिवेशन आपने दिया है कि भाई उदासीन मत होइए। थोड़ा बहुत चूंकि ये हुआ था कि गठबंधन अब हम लोग नहीं कर रहे हैं, बस फिर से गठबंधन हुआ तो कार्यकर्ताओं में तो थोड़ी नाराजगी थी, उसी संबंधित। तो कार्यकर्ता में किस लेवल की नाराजगी थी? माने थोड़ी नाराजगी, माने किस लेवल की नाराजगी? क्या बोल रहा था कार्यकर्ता कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे? नहीं, ऐसा क्या ऐसे भी कार्यकर्ता थे? यही सब लोग चाहते हैं कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 30वीं बार प्रधानमंत्री बने, इसके लिए सब कृत संकल्प नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इफेक्ट पड़ जाए। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ना सब लोग कृत संकल्पित हैं कि नरेंद्र मोदी जी को चलिए आपने कबूल लिए तो कबूल लिया। सरकार सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ईमानदारी से इतना तो स्वीकार किया कि कार्यकर्ता में नाराजगी है इस बात को लेकर कि फिर से गठबंधन हो गया। लिखना नहीं। मुख्यमंत्री ने